मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, और वैसे को इसमें नजर आ रहा है कि भैया ऐसा है कि आपने आरएसएस की तारीफ कर दी, आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये अचानक क्या हो गया? दूसरी तरफ लेफ्ट भी आप पर निशाना साध रहा है कि देखिए टीएमसी तो पहले से हम कहते रहे हैं कि वो आरएसएस का ही प्रोडक्ट है, और कांग्रेस भी कह रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया ममता? सर, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं, और आपके माध्यम से पूरे देश को हमारा नमन है। और जहां तक हमारी नेत्री ने कहा है, उन्होंने क्या कहा कि आरएसएस इतनी बुरी नहीं थी, और इतने लोग भी आरएसएस में इतने बुरे नहीं है जितनी बुरी आज बीजेपी होगी। कंपैरिजन चार्ट देखिए सर, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है सर। हम सब भारतीय हैं, और भारत की अखंडता, भारत की स्वतंत्रता, भारत में हर वर्ग को सम्मान मिले, हर धर्म का सम्मान हो, हम हमेशा यही चाहते हैं, और हम इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहां तक बात है, बीजेपी हो हल्ला करती है सर, इनको हो हल्ला करना है। और आज के डेट में जो मैंने बीजेपी है, ये सच में बीजेपी है कि मोदी शासन है, बीजेपी चिंतन कर ले। बहुत सारे बीजेपी के नेतागण हैं जो बीजेपी से समन्वय नहीं रखते, आज के वर्तमान बीजेपी से समन्वय नहीं रखते। बहुत समय ऐसा भी रहा है जब आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें ऐसे करी हैं जो कि बीजेपी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, जो प्रमुख प्रचारक है, हमारे प्रधानमंत्री जी, शायद उनको भी समझ में नहीं आता होगा, उन्होंने भी कटाक्ष किया है। तो बहुत सारे विश्लेषण होती है सर। हमको उम्मीद है कि आरएसएस भारत की अखंडता पे भी ध्यान दे, और जिस तरीके से हर वर्ग का योगदान है हमारे भारत को, आज के वर्तमान भारत को बनाने में, चाहे जितना योगदान आपका है, शायद उतना ही योगदान एक हमारे अलग भाई का भी हो। मानव, इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि आरएसएस और बीजेपी को आप दोनों बिल्कुल अलग मानते हैं? दो आप आरएसएस की विचारधारा के तो साथ ममता खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन वो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है। और यही ममता बनर्जी जो सरसंघ प्रमुख के आने पर बैन लगा देती हैं, संघ के द्वारा चलाए गए स्कूलों पर वो कहती हैं कि मैं स्कूल नहीं चलने दूंगी, फिर हम क्या माने? वो आप कह रहे हृदय परिवर्तन नहीं है? सर, दो चीजों का आपको सही तरीके से लेना होगा। पहले मैंने क्या कहा, भाजपा है या नहीं है, ये भाजपा ही चिंतन कर ले। ये तो मोदी शासन है, मोदी सरकार की बात करती है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार सच में देश हित में काम नहीं कर रही है। जो सरकार देश की संपत्ति को बेच रही हो, जो नेता बोलते हो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उनको हम दो, हमारे दो की जरूरत पड़े, जो विपक्ष को काटने तोड़ने के लिए तोता मैना का इस्तेमाल करे, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है सर। आज के डेट में, वर्तमान में अगर आप देखें तो जिन्होंने सरकार बनाई है वो तो मोदी सरकार है। शायद एनडीए के भी लोग उतने नहीं है जितने की मोदी सरकार सोचती है। और यहाँ पे बात हो रही है आरएसएस की विचारधारा की बात तो क्या नरेंद्र मोदी संघ से नहीं आते हैं सर? जब आप संघ की तारीफ करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी संघ से नहीं आते? ठीक है, यहाँ पर ठीक है। मानव जायसवाल कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर वार्ष्णेय अजय उपाध्याय। देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा था संजीव जागीर जी को। ये पता नहीं मुझे किस भारत को अपने चश्मे से देखते हैं। इनको शायद ज्ञान नहीं है कि भारत में कौन कौन से प्रांत के लोग, किस वर्ग के लोग, कितने कितने समाज के लोग, कितने कितने धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, और भारत के योगदान में परस्पर अपना योगदान देते हैं। ये बता दें कि भैया ये समुदाय के लोग कोई योगदान नहीं है इनका, ये कुछ नहीं करते हैं। ये बता दें कि भैया ये जो रंग है, इसी रंग से हमारा देश को देखा जाएगा, मापा जाएगा, ये नहीं बता पाएंगे। और जहां तक हमारी बात है सर पूजा होने की, सर आपको शायद आइडिया नहीं है सर, यूनेस्को ने अभी अवार्ड दिया है। अभी कल हमारा फंक्शन खत्म हुआ है। विश्व ग्लोबल क्या है, इसको क्या है? विश्व ग्लोब में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को क्या बताया है? क्या अवार्ड है? किसके वजह से हो पाया है? कितने सालों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है देश में? आपको ज्ञान नहीं है। तो वो उसी आइडियोलॉजी को तो समझा रहे थे जिस आइडियोलॉजी की तारीफ ममता दी ने की है। नहीं, वो कुछ समझा नहीं रहे थे। वो समझा नहीं सकते सर। उनकी जो मानसिकता है वो समझाने की नहीं है, उनकी मानसिकता है तोड़ने की, विवाद पैदा करने की। आप विवाद पैदा कीजिए, आप विवाद पैदा कीजिए। अरे समय मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रेडिट है, ममता अच्छा। सर, देश में और कितने पूजा होता है सर? करवा लीजिए, पूरा देश है। अरे आपसे नहीं हो पाएगा। ये चाटुकारिता की जो परिकाष्ठा है उसमें आप जुड़ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात है, दुर्गा पूजा का मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोगों को भी आप बुलाते हैं। हाई कोर्ट में जाके हम लोग मामला करके उसका परमिशन लिए थे, आप भूल गए क्या? इसी दुर्गा पूजा का उसने इमोशन बंद कर दिया था। मोहर्रम के लिए इसी दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद कर दिया गया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर विसर्जन करना पड़ा।
अपनी आज दुर्गा पूजा का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? पूरा देश देख रहा है, पूरा पता नहीं बंगाल में कितना दुर्गा पूजा बंद करवा दिया गया, सरस्वती पूजा बंद करा दिया गया, और आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो क्रेडिट है, अरे नहीं होगा मोदी जी का गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये तपति कौन है? नाम सुना है? नहीं, मानव ऐसे नहीं, बड़ी वो सीधी सी बात है ना। आप अभी जिसके साथ लड़ रहे हैं या जिसके साथ या जिस विचारधारा के साथ या जिस भी उसके साथ लड़ रहे हैं, वहां पर संगीत रागी जो हैं वो कहते हैं कि वो समझा नहीं पा रहे हैं, कि वो बांटने की बात करते हैं। फिर आप किस तरीके से लेजिटिमेट करते हैं उस कमेंट को, फिर आप किस तरीके से वो चीज बताते हैं ना जो चीज यहाँ पर ममता बनर्जी कह देती हैं। फिर तो प्रोफेसर वार्ष्णेय ठीक कह रहे हैं कि आप आगे कुछ और पीछे कुछ और। नहीं, एक सेकंड, अजय उपाध्याय और प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक कमेंट इन दोनों का। ठीक है मानव, मैं वापस आऊंगा। अब आपने कही ना, आपने बात कही लेकिन विरोध भी है, या तो खुल करके एक्सेप्ट कीजिए। लोग जुड़ जाते हैं, भोपू बजा के कैसे होगा? हम तो बात कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, भोपू बजा रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको तकलीफ है कि यूनेस्को ने बंगाल में अवार्ड क्यों दिया, उनको नागपुर में अवार्ड दे देते, महाराष्ट्र में अवार्ड दे देते, कर्नाटका में अवार्ड दे देते, जहां जहां इनकी सरकार है वहां अवार्ड दे देते। वो तो उनसे हो नहीं पाएगा। आज बंगाल को सजोने का काम किया है ममता बनर्जी ने, हर वर्ग को आगे लेके चलने का काम किया है। पूछिए इनसे कि भैया हर धर्म के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अगर ये जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रांत में भी रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, क्षमता नहीं है। आप थोड़ा पढ़ के आइए, सुनिए, थोड़ा पढ़ के आइए, अपने आप को अपडेट कीजिए। डॉक्टर तपति गुहा कौन है? डॉक्टर तपति गुहा कौन है? आज उसके लिए बांटने की विचारधारा और वो बांटने की विचारधारा, और देखिए यूनेस्को का अवार्ड वो हमें ही मिला है, वरना ये मिल नहीं जाता कहीं नागपुर जाकर के। ये दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता ना। ठीक है मानव जायसवाल, इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद संगीत रागी, क्योंकि आपने दोनों तरफ इशारा किया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको इस बयान की छोटी सी संक्षेप में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लोगों को। बहुत बार होता है एक बदमाश बच्चा होता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम क्या लेकिन उसको बोलते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं, अच्छा लड़का है, गलतियां हो गई, अच्छा लड़का है, चलो इसको आगे लेके चलो। तो आज जिस तरीके से आरएसएस से गलती हुई है कि जो मोदी शासन को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, और वो सच में अगर अखंडता चाहते हैं, देश को सुंदर रखना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे आरएसएस के ऐसे लोग हैं जो मोदी शासन में भरोसा नहीं करते। उनको पता चल गया है कि मोदी शासन किसी की नहीं है, वो सिर्फ मोदी में है। और जिस तरीके से देश को आगे ले जाने की बात हो रही थी, जिस तरीके से हर वर्ग को आगे ले जाने की बात हो रही थी, यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमारे मित्र ही आगे निकल रहे हैं, और जिनके मित्र आगे निकल रहे हैं आधे से ज्यादा लोगों को उससे परेशानी है। अब देखिए एनडीए था, कितना एनडीए बच गया है, कहाँ ढांचा है एनडीए का ये पता नहीं चल रहा है। एनडीए का भी बड़ा योगदान है ना भाजपा की सरकार में, तो जिनका योगदान है वो लोग तो है नहीं साथ में। और जहां तक आरएसएस की बात है और बीजेपी की बात है, तो हैंड इन ग्लव्स तो हमेशा से ये तो पता ही है कि उन्हीं की अनुयायी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, हम बताना चाहते हैं देश को कि भैया आपसे गलतियां हुई है, आप भी गलत लोग नहीं है, आप भी चाहते हैं कि देश अगर अखंड रहे, देश आगे बढ़े, गलती हुई है, संघ से गलती हुई है, संघ से गलती हुई है मोदी की सरकार बना करके, है ना। ठीक है मानव जायसवाल, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट संगीत रागी। देखिए आज हम देश को अवगत कराना चाहते हैं जिस तरीके से पूरे देश में जो पीड़ा चल रही है, लोगों को बेरोजगारी, महंगाई अपरंपार है, और यहाँ जो अंधी और बहरी सरकार जो है उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये हवाई बातें करेंगे, हो करेंगे। आज इतना बड़ा चीज हो रहा है पूरे देश को, जिस तरीके से विश्व पटल पर यूनेस्को के द्वारा लाया जा रहा है, बंगाल के दुर्गा पूजा को मनाया जा रहा है, इसमें भी इनको आपत्ति है। इनको भी क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आपको क्रेडिट लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व में जिस तरीके से बेरोजगारी हमारे देश में है, इसका क्रेडिट आप ले लीजिए। आज एक देश है जहां पे एक महिला को रेपिस्ट लोगों को सजा हो जाती है, और आप हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन उसको माला पहनाते हैं, उन लोगों को, अपराधियों को। ये देश है हमारा। आज हमारी बेटी चाहे अंकिता हो, चाहे वो बिल्किस बानो क्यों ना हो, मेरे लिए तो, हमारे देश के लिए तो हर वो बेटी निर्भया है। जिस तरीके से हो रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिस तरीके से डबल इंजन सरकारों में है, इसको तो आप कहीं झुकला नहीं सकते। एनसीआरबी का डेटा आता है। कहाँ हैं हम? कौन से देश की कल्पना आप कर रहे हैं? और कौन से ये लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जो बीजेपी के नेतागण हैं, सौरभ सिकदर जैसे लोग? कौन है ये लोग? ये किसकी इज्जत करना चाहते हैं?
ये क्या अपने पावर के लिए, अपनी इच्छा के लिए वही तो सवाल फिर जनता पूछते हैं सर। फिर उसी आइडियोलॉजी को तो सर कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी को जो सर उसी आइडियोलॉजी के लिए जो है फिर जब आप सॉफ्ट दिखते हैं तभी तो ये सवाल कहीं खड़े होते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही। संगीत आगे बढ़ना मैं